अलग पास वाले गांव में बाढ़ आ गई है, तो मुझे अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां जाना पड़ेगा। जी बाबूजी, मैंने अभी वहां फोन किया था, आपका जाना सुरक्षित होगा। लेकिन बाबूजी मुझे लगता है आपको मनी भाई को साथ लेके जाना चाहिए। मनी भाई को साथ ले जा रहा हूं। सुनो बेटा, मेरे यहां से जाते ही ये विरोधी पक्ष वाले अपना खेल खेलना शुरू करेंगे। उनकी नजर हम पर तो है ही, वो हमारे प्रचार पर भी अपनी आंख लगाए बैठे। समझ रहे हो ना? तो अपने कान खड़े रखना, आंख खुली रखना, सावधान रहना। जी। और दूसरी बात, शायद मेरे लौटते ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवानी पड़ेगी, तो तैयार रहना। जी बाबूजी, मैं तैयारी करवाती हूँ। क्या बात है, वाह! इस पोशाक में तुम एकदम राजनेता लग रहे हो। पर घबराओ नहीं, मैं जानता हूं तुम नेता लग तो रहे हो, लेकिन कभी बन नहीं पाओगे। सुनो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को सही तरह से जवाब देना। अगर कोई पत्रकार उल्टा सीधा सवाल भी करता है तो तुम चुप रहना। पिछली बार की तरह हाथापाई करके मुसीबत मत खड़ी करना। समाज चुनाव सर पर है, संभल जाओ, या तुम्हें संभालने के लिए अलग को तुम्हारी जिम्मेदारी सौंप जाओ। समझ गया। कब का समझ गया बाबू कि मैं आपका बेटा कम एक पालतू कुत्ता ज्यादा हूं। वो भी आजाद घूमता हुआ नहीं, गले में पट्टा डाला। आप ही के इशारे पे मुंह खोलूं और आप ही के इशारे पे तो मिलाऊंगा। हाँ बेटा, बच्चे ऐसे ऐसे नहीं कहते। पालतू कुत्ता अपनी मालिक की बड़ी इज्जत करता है, उसमें उल्टा भौंकता नहीं है। हाँ, वो पालने के लायक होता है, इसलिए बोझ भी नहीं बनता। ले बेटा, और एक खिला खा ले, तू खा ले। ये ले। सरस भाई यहाँ तक आ गए थे पर घर तक नहीं पहुंचे माँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है माँ कि समय का पहिया एक बार फिर घूम जाए और कुमुद की शादी सरस भाई के साथ हो जाए तो कितना अच्छा होगा। खोटी बात ना बोलूं, शक्ल तो बाप के लिए, लेकिन कम से कम अक्ल तो मेरी ले लेता। अगर अक्ल मेरी लेता ना तो ऐसे बुद्धू जैसी बातें ना करता तू। बुद्धू जैसी क्या बात करती मैंने माँ? ये सोच कि कुमुद के जाने से तेरा क्या फायदा हुआ है। वो गुमान जी तो तुझे थोड़े से पैसे देकर मुंबई भेज देती, लेकिन क्या पता तुझे हीरो बनने का मौका मिलता या ना मिलता। लेकिन हाँ, कुमुद के ससुर जी तो नेता है, नेता। और ताकत और पैसा दोनों कुमुद के ससुर जी के पास है। वो अगर एक फोन कर दे ना मुंबई तेरे फिल्म वालों से कि इसको लेना है, तो तुझे लेना तो क्या, तेरे लिए फिल्म बना देंगे वो लोग। हाँ, इसलिए बोल रही हूँ कि जब भी खाली बैठा हो ना इस तरह, तो कुमुद के ससुराल चला जाया कर मिठाई का डब्बा लेकर। जी माँ। हाँ, इसके बाद मेरा बेटा अभिनेता तो क्या, राजनेता भी बन जाएगा, राजनेता। हाँ, तब उन्हें पता चलेगा कि इस घर की बड़ी बहू मैं हूं। मैं क्या करूं? तुम इतनी तकलीफ में हो और मैं कुछ कर भी नहीं पा रही। अब कैसे हो तुम सरस? पर क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम दुबई से कब आए? और क्यों आए?
माँ जी दीजिए, मैं ले जाती हूँ। अरे वाह, तेरी पूजा के बाद तो तेरा चेहरा ही निखर आया है। अब आया है नई दुल्हन का निखार, जिसका भी चेहरा तूने देखा हो बेटा, भगवान करे वो चेहरा हमेशा तेरी आंखों के सामने, ताकि तेरे चेहरे का निखार ऐसे ही बना रहे। लगता है आज अपने पति देव का चेहरा जी भर के देखा है, तभी इतना निखार बना हुआ है। हाँ, वो चेहरा तुम्हारा ही है सरस, जिसकी वजह से मैं जी उठती हूँ। चले चल। अरे क्या बात है, आज हमारी बहू हमारे लिए चाय लाई है, तो अब सब काम बाद में, पहले बहू की हाथ की चाय पियेंगे। लाओ बेटा। इसमें शक्कर नहीं है, मैं भी लेकर आती हूँ। प्रभात बाबू, सिर्फ आपकी बात पर भरोसा करके इस रिश्ते के लिए हाँ कही थी मैंने, लेकिन कुमुद को देखने और परखने के बाद वाकई में आपका फैसला बहुत सही था। अरे आओ 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 नवचंद्र, आओ आओ बेटा, आओ चाय पी लेते हैं। नहीं थैंक यू, आप लोग पी लीजिए। अच्छा सुनो, ये पास वाले गांव बाढ़ आई हुई है, तो मैं आज ही वहां के लिए रवाना हो रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि उस दिन कुलदेवी के मंदिर में जो कुछ हुआ, सच में नवीन चंद्र, तुमने बहू को एक बहुत बड़े हादसे से बचा लिया। तुम्हारा हम जितना भी धन्यवाद करें कम है बेटा। धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं जी, मेरी जगह कोई और भी होता तो ऐसा ही करता। ना ना, इंसान तभी ऐसे करता है जब सामने वाला इंसान उसे अपनी जान से प्यारा होता है। तुम तो बहू को जानते तक नहीं थे, फिर भी तुमने अपनी जान पर खेलकर बहू की जिंदगी बचाई है। अब तो मैं तुम पर आंख बंद करके विश्वास कर सकता हूं। अच्छा सुनो, मेरे यहां से जाने के बाद सारी जिम्मेदारी जो है वो अलग पर आ जाएगी। मदद कर लेना बेटा उसकी। जी जरूर। घर का भी ध्यान रखना। हाँ, उसी के बारे में बात करने आया। मैं सोच रहा था कि अब मुझे कहीं और रहने का इंतजाम कर लेना चाहिए। क्यों क्यों? हमारी तरफ से कोई तकलीफ हुई है क्या? अगर ये बात है तो क्षमा चाहते हैं। नहीं नहीं, बल्कि मैं यहाँ पे रहकर आप लोगों को और तकलीफ नहीं देना चाहता। मेरी तबीयत पहले से काफी ठीक है, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। तो ये कहकर हमारे प्यार को छोटा कर ऐसा मत कहिए आप। सुनो सुनो नवीन चंद्र, अगर मैं अपने घर की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रहा हूं तो अंदाजा लगाओ मैं तुम पर कितना विश्वास कर सकता हूं। बेटा मैं तुम्हें इस घर का सदस्य मान रहा हूं, तुम अब भी अपने आप को मेहमान समझ रहे हो। इस घर को अपना लो बेटा, रह लो यहां। ठीक है, अगर इच्छा नहीं है तो इस बारे में हम जब मैं लौटूंगा तब बात कर लेते हैं। तब तक तो यहां रहे। जी। कुमुद बेटा, इतने बड़े हादसे के बाद तुम्हें इन्हें धन्यवाद करने का मौका नहीं मिला, धन्यवाद तो करो। आपने जो मेरे लिए किया उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी।